अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है गाइस? ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम इस मौजू पे बात करने जा रहे हैं कि कामयाबी जो होती है वो दो तरह की होती है। यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जब ज़मीन और आसमान को बनाया तो परवरदिगार आलम ने फिर इस दुनिया के अंदर मुसलमान भी भेजे हैं, काफिर भी भेजे हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फिर जन्नत को भी बनाया है, दोज़ख को भी बनाया है। तो इस वाले से हम गुफ्तगू करेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दुनिया के अंदर मुसलमान भी भेजे हैं, काफिर भी हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला काफिरों को भी रिज़्क़ देते हैं, मुसलमानों को भी रिज़्क़ देते हैं। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला काफिरों को भी कामयाब करते हैं, मुसलमानों को भी कामयाब करते हैं। तो अब इसमें फ़र्क ये आ जाता है कि कामयाबी होती है दो तरह की। एक कामयाब होती है जब इंसान पैदा होता है और उसकी डेथ तक, यानी उसकी वफ़ात तक। तो ये ज़िंदा होने से लेके, यानी पैदा होने से लेके मरने तक, ये कामयाबी जो है ये काफिरों तक के लिए है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने, क्योंकि काफिर जो हैं उन लोगों को अल्लाह ने जहन्नम के अंदर भेजना है। तो एक ये कामयाबी है, क्योंकि जो काफिर है वो अपने अल्लाह सुब्हानहू व तआला की यानी जो है वो बात नहीं मानते, वो गॉड को लिसन नहीं करते, वो सुनते ही नहीं है, वो अपनी मनमानी करते हैं। उन्होंने अपने खुदा बनाए हुए हैं, उन्होंने अल्लाह के साथ यानी दूसरे चीज़ों को जो है वो शरीक किया हुआ है। तो इस हवाले से अगर अल्लाह ने दुनिया के अंदर उनको ज़िंदगी दी है तो अल्लाह ने उनको रिस्क भी देना है। जैसे कुरान में अर्रहमान अर्रहीम, ये अल्लाह पाक की दो सिफ़ात है, निहायत रहम करने वाला और बहुत मेहरबान। ठीक है, तो इस वाले से पहली कामयाबी ये हुई कि काफिर जो हैं उन लोगों को अल्लाह अगर कामयाब करता है तो सिर्फ दुनिया की हद तक ही कामयाब करता है। यानी वो पैदा होंगे और मरने तक वो दुनिया में ऐश करेंगे, ऐश इशरत की ज़िंदगी, अपनी लाइफ जो है वो गुजारेंगे। तो दूसरे नंबर पे बात आती है मुसलमान की। और मुसलमान का ये हक है कि वो अपने अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बात को लिसन करे, उसको सुने और उसके ऊपर अमल करे। क्योंकि परवरदिगार आलम एक शख्स अल्लाह की बात को नहीं मान रहा, रब उसे भी कामयाबी दे रहा है, सब कुछ दे रहा है, उसके बिजनेस में फ़ायदा हो रहा है, उसके हर चीज़ों में फ़ायदा हो रहा है, इंक्रीज़ हो रही हैं तमाम चीज़ें, डिक्रीज़ नहीं हो रही। तो इस चीज़ को हमें मुसलमानों को फ़ील करना चाहिए कि हम अपने खुदा की बात को कितना जो है वो समझ रहे हैं। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मुसलमान जो है अगर वो अपने अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बात को लिसन करता है तो परवरदिगार आलम इस दुनिया के अंदर ही उस इंसान को कामयाब फरमाएंगे इंशाअल्लाह। और उसके बिज़नेस में इतना फ़ायदा होगा कि जितना काफिर के बिज़नेस में नहीं होगा। ये बात ख़त्म होती है हमारे मुसलमान के ऊपर कि कुछ इंसान कहते हैं कि हम जो है मुश्किलात आ गई हैं, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। तो ये सब कुछ तभी होता है जब हम अपने अल्लाह की बात को लिसन नहीं करते। ठीक है, अल्लाह की रहमत जो है वो आज भी नाजिल होती है लोगों के ऊपर। तो जो इंसान बात मानेगा उस इंसान के ऊपर जो है वो अल्लाह की रहमत भी नाजिल होगी। दूसरे नंबर पे जो मुसलमान है, एक तो लाइफ के अंदर यानी उसके पैदा होने से लेके उसके मरने तक वो लाइफ में इंजॉय करेगा, लाइफ में अल्लाह की नेमतों को देखेगा और कामयाबी उसके कदम चूमेगी। दूसरे नंबर पे जब इंसान इस दुनिया से चला जाता है तो कब्र के अंदर और द डे ऑफ जजमेंट यानी मैदान हश्र के दिन जो है, उस दिन भी इंसान को रुसवा नहीं होना पड़ेगा, मुसलमान को रुसवा नहीं होना पड़ेगा, वो कामयाबी की तरफ जा रहा होगा। यहाँ तक कि जो इंसान अपने अल्लाह की और अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को लिसन करता है, परवरदिगार आलम उसको इतना कामयाब करेंगे कि वो जन्नत में चला जाएगा। आखिरी हद हमारी जन्नत है, आखिरी हद हमारे मुसलमान होने के नाते पैराडाइज है। तो इस हवाले से अब हमारे ऊपर डिपेंड करता है, हमारे ऊपर मुनहसिर है कि हम कितना अपने अल्लाह के करीब है और कितना हम अपने अल्लाह से दूर हैं। ये अब हमारे ऊपर है। तो जो इंसान सही तरीके से अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बात को लिसन करेगा, प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम को लिसन करेगा, द कंपेनियन ऑफ द प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम यानी सहाबा इकराम को लिसन करेगा, तो इंशाल्लाह लाइफ में भी वो सक्सेसफुल होगा। द मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम इज द बेस्ट स्कॉलर ऑफ इस्लाम, द कंपेनियन ऑफ द प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम इज द बेस्ट स्कॉलर ऑफ इस्लाम। जो अल्लाह के प्यारे नबी के सहाबा इकराम हैं उनकी हिस्ट्रीज को देख लें, क्योंकि हिस्ट्रीज ऑलवेज विंस। जो गुड्स मैन होते हैं अगर हम उनकी हिस्ट्रीज को देखते हैं तो वो हमें कामयाबी की तरफ लेके जाते हैं। तो इसलिए वी फॉलो द गुड पीपल। अगर हम नहीं करेंगे हम लाइफ में रुसवा होंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको दोनों बातें समझ आ गई होंगी कि कामयाबी कितनी तरह की होती है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि परवरदिगार आलम
ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت عطا فرمائے اور سمجھنے کی ضرورت عطا فرمائے۔ بہتر بات یہ ہوتی ہے کہ انسان جب اس چیز کو سمجھتا ہے۔ تو اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے گا اور دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔